हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही होगी तो मैं आपके एग्जाम को बढ़िया करने के लिए फिर यहाँ देखिए आप लोगों के लिए वीडियो बनवा रहे हैं, ताकि जो है आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आप लोगों को कोई परेशानी ना रहे। तो हम लोग देखें क्या कि हम लोग जो है ना, अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्रत्यय के जो है वो तीसरे प्रकार के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग देखे थे क्या कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय क्या परिभाषा देखे, प्रत्यय के जो है कितने भेद हैं तो वो भी देखे क्या कि प्रत्यय के 5 भेद हैं। सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कृत प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो कृत प्रत्यय क्या है और ये इसका जो है प्रयोग हुआ किस तरह से होता है, तो उनके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को जो है ना पूरा देखिए, उसके बाद आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कृत प्रत्यय क्या है और यह जो है धातु के अंत में किस तरह से जोड़ा जाता है और ये इसके जो जोड़ने के बाद ये क्या बचता है और ये क्या अर्थ देता है, तो उनके बारे में। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं क्या पहले परिभाषा के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन अगर मान लिया जाए, पूछा जाए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो कृत प्रत्यय का उत्तर क्या होगा, तो वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं तथा जो धातु के वचन पुरुष तथा काल को ना बताकर अन्य अर्थ को बताते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर बात करें क्या, जैसे अगर मान लिया जाए पठ में, अगर पठ का मतलब होता है पढ़ना, पठ में अगर हम लोग अक्ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये पठिता बनता है। सर ये पठिता कैसे हो गया, तो उनके बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे, लेकिन आप लोगों को अभी थोड़ा समझना है क्या पठ जोड़ अक्ता से क्या बनता है, पठिता। और पठिता का जो प्रयोग है वह है जो भूतकाल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है पढ़ा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बोले हन जोड़ अक्ता से क्या बनेगा सर, हता। हता का मतलब हुआ मारा मारा। अब ये जो है प्रयोग किसमें होता है, तो भूतकाल के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और जब इसको जोड़ा जाता है तो अक्ता का जो शेष वो है वह केवल आपको जो है वह क्या, तो तह जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा में बात करें जो है दूसरा प्रत्यय, जैसे गम जोड़ जो है अनियर, तो बनता ये क्या, गम नियम। गम नियम का मतलब होता है जाना चाहिए, और जो है ये अनियर प्रत्यय का जो प्रयोग है वह चाहिए अर्थ में होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अनियर को जब जोड़ते हैं तो लास्ट में जो है आपको वो देखने को कैसे मिलेगा, तो अनियम मिलेगा। कि जहां पर देखिए अगर नहीं भी समझ में आए भाई कि क्या है नहीं है, और तो ये आप लोगों को लास्ट में देखना है कि भाई साहब यहाँ अंत में क्या है, तो अंत में यहाँ पर अगर जो तुम्हें जो साउंड मिल जाए तो वही जो है उसका प्रत्यय होगा। कि जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे गम जोड़ नियम, तो जैसे यहाँ पर नियम मिला तो यहाँ पर जो है नियम अंत में मिला, तो बोलेंगे क्या कि अगर गम नियम में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा कृत प्रत्यय है, तो बोलेंगे इसमें क्या, अनियर जो है कृत प्रत्यय है। दूसरा में अगर हम लोग बात करें पठ जोड़ अनियर से क्या बनेगा, तो ये हमारा बनता पठ नियम। पठ नियम का अगर हम लोग बात करें जो अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पढ़ना चाहिए। और अनियर को जब जोड़ते हैं तो इसका शेष हम लोग क्या लगाते हैं, तो अनियम लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या बन जाता है, पठनियम। अब आपका ये एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, देखिए अगर मान लिया जाए आपका यहाँ पर प्रश्न है क्या कि पठ नियम में कौन सा, पठ नियम में कौन सा कृत प्रत्यय है, तो आप कृत प्रत्यय है तो आप क्या जवाब देंगे। तो जो है आप यहाँ देखिए कि पठ में जहां पर अंतिम में क्या है, नियम है, और नियम किसमें है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार अगर मान लिया जैसे यहाँ पर अक्ता प्रत्यय है, दूसरा में आपका क्या अक्तवतु है, और तीसरा में क्या है, तीसरा में आपका जो है ऑप्शन क्या अनियर है, और चौथा में आपका क्या है, चौथा ऑप्शन आपका तबियत है, तो बोलेंगे सर इसको कैसे चुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर अक्ता में तो यहाँ पर ये सारे अंतिम वाला जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ नियम, तो ये तो मिला नहीं, अक्तवतु में तो मिला नहीं सर। अगर यहाँ पर बात करें अनियर में, तो अनियर में यहाँ पर देखिए निया वाला शब्द और यहाँ पर निया यहाँ पर मिला। अगर तबियत वाला देखा जाए तो तबियत वाला में तो है नहीं यहाँ पे, तो कहने का मतलब क्या कि हमारा जो मिला वो कौन सा, तो निया मिला। कहने का मतलब पठ नियम में कौन सा हो गया हमारा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मान लिया जाए आपको ना यहाँ पर जो है दूसरे तरह से ये कैसे पूछा जा सकता है, कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर लिखा रहे हैं क्या कि अनियर प्रत्यय, अनियर कृत प्रत्यय किस शब्द में है, किस शब्द में है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए आपके पास यहाँ पर जो है ना तीन ऑप्शन जो है चार ऑप्शन रहे क्या, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर लिखा हुआ है गम नियम। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है आपका गम नियम, दूसरा में क्या है गतः, तीसरा में आपका क्या है
तीसरा में जैसे मान लिया जाए आपका गतवान है, ठीक है, गतवान है। और चौथा में आपका क्या है, यहां पर जो है आपका अगर मान लिया जाए गच्छन है, ठीक है। तो बोला जाए कि सर यहाँ पर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर अनियर है, तो बोलेंगे क्या कि जब ये जोड़ा जाता है तो वो हमारा बचता क्या है, अनियम बचता है। और जब अनियम बचता है तो यहाँ पर ये देखिए कि कहाँ पे है, जैसे गमनियम, गतः, गतवान, गच्छन, तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे ये अंतिम वाला मिल रहा है, तो बोलेंगे सर गमनियम में मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गमनियम में जो है अनियर कृत प्रत्यय है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए पठ जोड़ अक्तवतु से, पठ जोड़ अक्तवतु से, तो अगर हम लोग बात करें जैसे पठ जोड़ अक्तवतु से, तो अक्तवतु का जब शेष जो है ना वो बचता है वान, क्या बचता है, वान। तो अगर मान लिया जाए देखिए कि अक्तवतु जो है इसका शेष जोड़ने के बाद बचता है आपका क्या, वान बचता है। तो सर इसको पहचानेंगे कैसे, तो अगर मान लिया जैसे देखिए यहाँ पर होता है क्या, जैसे अक्ता में जो है अक्ता से जो बना शब्द होता है उसी में हम लोग वान जोड़ते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया जाए पठ जोड़ अक्ता से पठिता हुआ ना आपका, पठ जोड़ अक्ता से क्या होगा, जैसे अगर हम लोग बोले पठ जोड़ अक्ता से हमारा क्या बना था सर, तो पठिता, ठीक है। तो अगर हम लोग पठिता में अगर हम लोग यहाँ पर ये अक्तवतु जोड़ेंगे, अक्तवतु, तो बोलेंगे अक्ता का तो तह बच रहा था, वतु का जो है वो क्या बचेगा, तो बोलेंगे इसका जो है वान बचता है। अब यहाँ पर दोनों को मिला के हमारा अक्तवतु हो जाता है, जैसे पठ जोड़ अक्तवतु, तो यहाँ पर हमारा जो नया शब्द बनता है वो पठितवान होता है। पठितवान का मतलब हुआ पढ़ा गया। और इसका जो है अक्तवतु का भी जो प्रयोग है वह हमारा कौन से काल में, तो बोलेंगे भूतकाल में होता है, यानी कि लंग लकार के रूप में इसका प्रयोग होता है। दूसरा में अगर हम लोग बात करें गम जोड़ अक्तवतु से क्या बनता है सर, तो गतवान, गतवान का मतलब हुआ चला गया। और अक्तवतु का जो शेष जो है अंतिम में जब जोड़ा जाता है तो उसका क्या होता है, वान बचता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले अक्तवतु का जो है प्रयोग हुआ किस काल में होता है, ये भूतकाल के रूप में यह प्रयोग होता है। कौन सा प्रत्यय, तो बोलेंगे अक्तवतु कृत प्रत्यय। दूसरा में अगर हम लोग बोले क्या जो है गम जोड़ अक्तवतु से गतवान, गतवान का मतलब हुआ चला गया। और इसका जो है अंतिम में शेष हमारा क्या बचता है, तो वान बचता है। आपका देखिए जो 10th वाला जो एग्जाम होता है वो आपका ना बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, बस आपको उसमें से क्या करना है, पहचानना है क्या कि यहाँ भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है और इसका ये किसका शेष है, वो आपको बस पहचानना होता है। पहचान गए तो आपको जो है आसानी से जो है वो नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ अगर हम लोग अगले जो है प्रत्यय के बारे में बात करें तो हन जोड़ तबियत, तो तबियत प्रत्यय का जो शेष है हमारा ना, वो तबियत प्रत्यय का शेष जो है हमारा वो तव्यम बचता है, ठीक है। जब ये लिखा जाता है तो बोलेंगे सर इस देखिए हन जोड़ तबियत, तो यहाँ पर क्या हुआ, हंतव्यम, तो हंतव्यम का मतलब भी होता है मारना चाहिए। अब बोला इसका भी जो प्रयोग होता है वो चाहिए अर्थ में होता है। दूसरा में अगर हम लोग बात करें गम जोड़ तबियत से क्या होगा, तो गंतव्यम, गंतव्यम का मतलब हुआ जाना चाहिए। और तबियत प्रत्यय का शेष जो है वो क्या बचता है, तो बोलेंगे तव्यम बचता है। और तो यहाँ पर कैसे जानेंगे कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर भी आपको देखना है अंतिम में कि यहाँ पर अंतिम में क्या है। तो देखिए यहाँ पर तबियत है, यहाँ पर भी तव्यम है, तो बोलेंगे थोड़ा सा सर इसमें यहाँ तो अंतिम में मोह है, तो इसका जो है कर्म कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जो है आपका क्या अंतिम में मोह देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है हमारा चाहिए अर्थ में होता है, जैसे लिख जोड़ लयुट से क्या बनता है, लेखनम, लिख जोड़ लयुट से हमारा बनता है लेखनम, लेखनम जो है वो क्या बनता है, तो लेख, ये जो है संज्ञा शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर इसका अंतिम में जोड़ने के बाद क्या बचता है, तो अनम बचता है, जिसकी वजह से लिख का ये क्या हो जाता है, लेखनम। ये सर आप यहाँ सवाल आ जाएगा क्या कि सर यहाँ लिख था, यहाँ पर लेखनम कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग आगे जो है ना डिटेल करके बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग एक थोड़ा सा समझ लेना है क्या कि लिख जोड़ लयुट से हमारा क्या बनता है, तो वो लेखनम बनता है, ठीक है। अगर हम लोग जो है बात करें कि यहाँ पर जो है ये कितने प्रत्यय के, जैसे अक्ता है, अनियर है, अक्तवतु है, तबियत है और लयुट है, यहाँ पर कितने, तो 5 तरह के प्रत्ययों के बारे में हम लोग बात किए हैं। तो आगे जो है हम लोग ना जो है अगला जो प्रत्यय, पहले हम लोग परिभाषा जान लेंगे कि प्रत्येक प्रत्यय में कौन कौन सा, जैसे कृत प्रत्यय, फिर तद्धित प्रत्यय का परिभाषा जानेंगे, फिर स्त्री प्रत्यय, और फिर क्या है एक एक करके इन सब के बारे में, नियमों के भी बारे में पढ़ेंगे। और वो बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का कोई सा भी प्रत्यय आ जाए, चाहे वो सुप प्रत्यय, चाहे तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय, कोई भी हो आ जाए, तो आप जो है बिना बनाए उसे एग्जाम से वापस ना लौटे, ठीक है। तो हम लोग अगला जो है तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आज तक इतना ही।